जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है, कथा का विषय है, वो है उधार की जिंदगी। कर्ज पर आज की सभ्यता कैसे जी रही है और लोन के नाम पर कैसे कैसे फैशन किए जा रहे हैं, उससे संबंधित है। तो चलिए उधार की ज़िंदगी को समझते हैं द्वापर युग में चल करके। और द्वापर युग में जब चलते हैं तो एक यक्ष युधिष्ठिर वार्ता नाम का एक चैप्टर आता है। हम भी अपने उधार की ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से करते हैं, यक्ष युधिष्ठिर वार्ता से। यक्ष के अनेकों क्वेश्चन होते हैं, अनेकों प्रश्न होते हैं और युधिष्ठिर जी उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दे रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न जो होता है यक्ष का, वो ये होता है कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ कि इस धरती पर सबसे दुखी व्यक्ति क्यों है, कौन है? यक्ष पूछते हैं, हे युधिष्ठिर, आप ये बताइए कि इस धरती पर सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? और युधिष्ठिर महोदय जवाब देते हैं, ऋणी व्यक्ति। ऋणी व्यक्ति इस धरती पे सबसे दुखी व्यक्ति है। जिसके शरीर पे ऋण हो, लोन हो, कर्जा हो, उधार हो, वो उस कर्जे के तले दबा रहता है। चाहे वो जितनी भी बाह्य आडंबर कर ले, चाहे जितनी भी दिखावा कर ले, मन ही मन वो खुश नहीं रहता है। वो दुखी रहता है कि उसके सर पे कुछ लोन है। आज का जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज जो है लोन पर ही जी रहा है। लोन लेकर के बड़े बड़े घर ले लेने हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट ले लेने हैं, लग्जरियस व्हीकल्स ले लेना है, मोबाइल ले लेना है, सोने चांदी हीरे मोती सब ले लेना है। सब कुछ लोन ले करके और ले लिया जाता है और उसके बाद से जिए जाते हैं उस लोन को लौटाने के चक्कर में, जिसका नाम दिया जाता है EMI। तो ये जितने उधार की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, एक बार लोन के ट्रैप में फंस गए तो उसके बाद से वो सिर्फ EMI चुकता करने के लिए ही दौड़ भाग करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में चलने वाले लोग सुबह से शाम तक परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोन EMI रीपे नहीं कर पाऊँ और उसके बाद से वो लोन देने वाला बैंक जो है हमारा घर उठा करके लेके चला जाए, हमारा गाड़ी उठा करके लेके चला जाए। मन में डर है उनके। इसलिए महाराज युधिष्ठिर बताते हैं कि हे यक्षराज, इस पृथ्वी पर जो सबसे दुखी व्यक्ति है वो ऋणी व्यक्ति है। उस ऋण के बदले पहले क्या होता था? पहले जब किसी साहूकार से, किसी बिजनेसमैन से कोई 5,000 10,000 रुपया किसी अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, कोई बीमार पड़ गया, लड़की की शादी हो गई, कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हो गए जहाँ पर उनको मजबूरी थी लोन लेने के लिए, जब वो कर्ज ले लेते थे किसी साहूकार से 5,000 10,000, उस कर्ज के बदले उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसके यहाँ बेगार में खटते थे, बिना किसी मेहनत का, बिना किसी मजदूरी का। उस साहूकार के यहाँ वो खटते रहते थे उस लोन के बदले। आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा होती होगी उस लोन लेने वाले को। इसलिए महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि पृथ्वी पर सबसे दुखी व्यक्ति वो होता है जिसके पास लोन होता है। एक बार लोन रिपे हो गया, बोझ हल्का हो गया। विस्तार से इसको समझते हैं। इसमें जब हम लोन की बात, ऋण की बात समझते हैं, वस्तुतः संस्कारों में ऋण शब्द का उपयोग किया गया है। ऋण जो है एक ओब्लिगेशन है, एक बाध्यता है। तो जो ऋण है, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य 5 ऋण लेकर के पैदा होता है। आप 5 ऋण के उधारी हैं। मैं 5 ऋणों का मेरे पास कर्जा है। हम सबके पास 5 ऋण उधार हैं और इन 5 उधार ऋणों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उससे हम निजात कैसे पाते हैं। ये जो 5 ऋण बताए गए हैं, वो पहला है
देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पशु ऋण, चतुर्थ है संबंधी ऋण और पंचम है पितृ ऋण। पहले से चलते हैं। देव ऋण, ये पांचों ऋण जन्म लेते ही मनुष्य कैसे इन लोगों का ऋणी हो जाता है? देवताओं का हम ऋणी कैसे हो जाते हैं? एक दो इलिस्ट्रेशन से हम समझते हैं। देवताओं में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वायुदेव का। जब जैसे हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब तक जीवित रहते हैं 24 घंटा हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, वायु हम लेते रहते हैं। अगर वायु न मिले तो हम निष्प्राण हो जाएं। अभी साल 1.5 साल पहले की बात है, कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लोग 1-1 लाख 2-2 लाख में ढूंढ रहे थे और सिलेंडर को फिलअप कराने के लिए लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चे कर रहे थे, तब जा कर के उनका 5 दिन 10 दिन का ऑक्सीजन फिलअप होता था। आप समझिए ऑक्सीजन कितना कीमती है। 5 दिन 10 दिन का ऑक्सीजन 10 लाख में मिलता है और वायुदेव ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये वातावरण हमें फ्री में दे रहे हैं। क्या हमने कभी 5 लाख 10 लाख रुपए का चेक हमने वायु देवता को दिया है? नहीं दिया है। वायुदेव की अनुमति से हम यहाँ पर वायु ग्रहण कर रहे हैं और जीवित हैं, तो क्या उनका हम पर उधार नहीं बनता? बनता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सूर्य देव का। सूर्य देव का प्रकाश अगर पृथ्वी पर न आए तो ये सभ्यता ही समाप्त हो जाए। न जीव बचेंगे, न जंतु बचेंगे और ना ही पादप पौधे पेड़ पौधे बचेंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य देव से जो प्रकाश आता है उसी से पौधे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उसको कालांतर में हमारे पास तक वो पहुंचता है। सूर्य देव अगर न निकले तो अंधकार हो जाए। आप ये सोचिए कि सूर्य देव सुबह से लेकर शाम तक हमें फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में हीट दे रहे हैं। जब हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं, तो हर महीने उसका हमें रेंट पे करना पड़ता है। अगर हम 1 महीने 2 महीने ना पे करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आ करके कट करके चली जाएगी। नहीं तो उसको हमेशा पे करते रहिए। 5 साल 10 साल 20 साल का हमने कभी सूर्यदेव को 1000 रुपये का ही चेक दिया है? ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमने किया है? नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये पूर्णतः सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। सिर्फ आंखों से हम नहीं देख सकते। अगर ऐसा होता तो रात के अंधेरे में भी हम देख लेते। रात में जैसे लाइट कटी हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमें देखने के लिए आंखों के साथ साथ प्रकाश का होना भी जरूरी है और वो प्रकाश हमें सूर्य भगवान देते हैं। सूर्य भगवान की कृपा से हम देखते रहते हैं। हम सूर्य भगवान के ऋणी नहीं हुए। हम उनको किसी प्रकार का रेंट देते हैं, किसी प्रकार के पैसे देते हैं। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं अग्निदेव का। अग्नि महाराज अगर प्रसन्न ना हो, अग्नि महाराज अगर उपलब्ध ना हो तो हमारा खाना ही नहीं बनेगा। अगर उष्मा ना हो तो ये धरती ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा हो जाएगा, जीना दुश्वार हो जाएगा। और तो और हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, जठराग्नि उसको डाइजेस्ट करती है। बिना अग्निदेव के ये संभव नहीं है। हम अग्निदेव को किसी प्रकार का कोई रेंट देते हैं, कोई फी देते हैं? नहीं देते। तो उनके भी हम ऋणी हुए ना। इसके बाद से थोड़ा सा वरुण देव के पास चलते हैं। हवा के बाद जल नितांत है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सबको हवा चाहिए और सबको जल चाहिए। बिना जल का तो जीवन ही संभव नहीं है। और वरुण देव जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के और जब तक हम जीते रहते हैं तब तक वरुण देव हमें फ्री में वाटर सप्लाई करते रहते हैं। कभी बारिश के रूप में, कभी नदी के रूप में, कभी नहर के रूप में, कभी तालाब के रूप में,
कभी कुएं के रूप में, विभिन्न प्रकार के जल स्रोत हो सकते हैं। इन सारे स्रोतों के जो स्वामी हैं वो वरुण देव हैं। वरुण देव को हम कौन सा हर महीने में मीटर का पैसा देते हैं? उनके हम ऋणी नहीं हुए? एक और उदाहरण लेते हैं पृथ्वी माता का। ये जो पृथ्वी माता है, इसके कंद मूल से हमारा भरण पोषण होता है। इसकी खुदाई करते हैं हम, कुटाई करते हैं हम, इसको पटाते हैं हम, इसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, और तब जाकर के हमारा भरण पोषण होता है। क्या पृथ्वी माता का हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं बनता, कोई ऋण नहीं बनता? ये सारे देव ऋण हैं। और देव ऋण का हम उद्धार कैसे करते हैं? भगवान का पूजा पाठ करके, भगवान के नाम का जाप करके करते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान की कृपा से हो रहा है, हम समझ लीजिए कि हम भगवान का हमने ऋण चुकाना शुरू कर दिया है। दूसरा ऋण जो होता है वो ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण को हम गुरु ऋण भी कह सकते हैं। हम जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ABCD, क ख ग घ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, वेद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, ये जो कुछ भी हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं इनसे, ये सब ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने अपने श्रुति के बल पे, अपने स्मृति के बल पर यहाँ तक ला करके इंटरप्रेट करके हम तक ट्रांसफ़र किया है, और तब हम ये सब सीख रहे हैं। हमारे गुरुजन पहली दूसरी कक्षा में हमें ABCD सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, और वहाँ से हम एक एक चीज़ें सीखते हैं। तो जो दूसरा ऋण है वो ऋषि ऋण है, शिक्षक का ऋण है, गुरु का ऋण है। और इस ऋण से ऋण होने का सबसे सस्ता उपाय यह है कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और दूसरों को शिक्षित कीजिए। दूसरों को शिक्षित कीजिए, गुरु ऋण से आप ऋण होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद से पशु ऋण होता है। पशु ऋण को हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारा जितने समय तक हमारा जीवन रहता है, कभी गाय का दूध पीते हैं, कभी भैंस का दूध पीते हैं, कभी बैल को खेत में जोतने के काम में लाते हैं, कभी घोड़े की सवारी कर लेते हैं, कभी हाथी की सवारी कर लेते हैं, कभी ऊँट की सवारी कर लेते हैं, कभी कुत्ते की हेल्प ले लेते हैं, कभी बिल्ली की हेल्प ले लेते हैं। कहने का मतलब कि इस धरती पे जितने जीव जंतु हैं उनमें से बहुत का हम किसी न किसी रूप में यूज करते हैं, उससे हेल्प लेते हैं हम। और इस तरीके से पशु ऋण भी हमारे ऊपर बनता है। और पशु ऋण को अगर आप चुकाना चाहते हैं तो जहाँ भी पशु मिले उनका भरण पोषण कीजिए, उनको कुछ खाद्य पदार्थ दीजिए, और हाँ, उनको प्रताड़ित कभी मत कीजिए, भूल कर भी उनकी हत्या मत कीजिए। पता नहीं अगली बार पशु की हत्या करने वाले का नंबर ही आ जाए, इसलिए हत्या नहीं करना है। इसके बाद से सगे संबंधियों का ऋण होता है। सगे संबंधियों का हम कहें तो जैसे हम जन्म लेते हैं, माता पिता के अलावा चाचा, चाची, भैया, बहन, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, ये जितने सगे संबंधी हैं, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, दौड़ाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, कूदना सिखाते हैं, फिरना सिखाते हैं, उनके साथ हंसना कूदना सब करते हैं। ये सब संबंधियों का ऋण है। और उसको चुकता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे आपके बालपन में उन्होंने आपका देखभाल किया है, जब उनकी ज़रूरत पड़े तो उनके वृद्धापन में आप उनकी देखभाल कीजिए, सम्मान के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद से जो पंचम ऋण है वो पितृ ऋण है। हमारा ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर 84 लाख जोनियों में से एक जोनी में आता है। ऐसा पद्म पुराण के अनुसार जलचर 9 लाख के हैं। जल में रहने वाले 9 लाख वैरायटी के जीव हैं। पेड़ पौधे 20 लाख वैरायटी के होते हैं। कीड़े मकोड़े 11 लाख वैरायटी के होते हैं। पक्षी जो नवचर हैं, उड़ने वाले, 10 लाख वैरायटी के होते हैं। जमीन पे चलने वाले 30 लाख वैरायटी के होते हैं। और बचे हुए 4 लाख मनुष्य वैरायटी के होते हैं। हम लोग जो मनुष्य हैं, हम में 4 लाख वैरायटी है। तो 84 लाख में से 4 लाख वैरायटी जो है मनुष्य का है, और 80 लाख वैरायटी जो है कीट पतंगों, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलचर, नभचर, अलग अलग तरह के जीवों का है।
हमारे माता पिता भगवान से प्रार्थना करके, पूजा प्रार्थना करके, और हमें इन जोनियों से निकाल करके इस 4 लाख जोनी में लाते हैं, मनुष्य जोनी में लाते हैं। तो इस शरीर पे सबसे बड़ा कर्जा तो हमारे माता पिता का है। अगर माता पिता नहीं होते तो शायद ये हमें मनुष्य जीवन ही नहीं मिल पाता, शायद हम किसी और योनि में भटक रहे होते। अगर इनका कर्ज हमें चुकाना है तो हमें होना ये चाहिए कि जैसे इन्होंने हमारा बचपन संवारा है, इस तरीके से हम इनके बुढ़ापे में इनका देखभाल करते रहें। और अगर कुछ न भी कर सके तो कम से कम इनके आत्मसम्मान को ठेस तो कदापि नहीं पहुंचाएं। वृद्धाश्रम में भेजने की भूल कदापि न करें। जितनी हो सकती है इनकी सेवा जीते जी करें, जीते जी जितनी हो सके उतनी सेवा करें। और मरने के बाद जो भी अंतिम क्रियाकर्म होते हैं वो भी आदर सम्मान के साथ उनका करें। तभी हमारी इस उधार की जिंदगी का कुछ भला हो सकेगा। 5 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, उसके बाद से पशु ऋण, संबंधी ऋण और पितृ ऋण। इन 5 ऋणों से हमारा शरीर भरा पड़ा है, हमारे शरीर में खुशियाँ भरी पूरी पड़ी है। और हमें चाहिए कि इन 5 दाताओं को जैसे भी हो सके इनके भाव से, इनके तरीके से, इनके सम्मान से हम इनको रह रह करके सम्मानित करते रहें, इनके उधार की ज़िंदगी को चुकता करते रहें। तो इस तरीके से उधार की ज़िंदगी चैप्टर रहा। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।